Hi guys, so welcome back to my channel. Hope you are fine and doing good. So I am making vlog after so long, like legit बहुत लंबा टाइम हो गया जब से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला. And reason is like कोई खास रीज़न नहीं है. It's just that रमज़ान चल रहे थे एंड मेरी बीच में थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हो गई, मेरी पढ़ाई ऊपर नीचे हो गई एंड फिर उसके साथ सारी चीज़ें मैनेज करना इज़ सो डिफ़िकल्ट कि मैंने व्लॉगिंग को कुछ दिन के लिए एकदम किनारे रख दिया. नो एडिटिंग, नथिंग, and just focusing on Ramzan and studies. Now getting back on track and अभी बचे हैं like अब it's going to be my final strategy, my final planner to get things done. मैं ले रही हूँ नेक्स्ट 10 days में अपना पूरा सिलेबस 100% डन एंड डस्टेड करने वाली हूँ सो दैट मैं फुल सिलेबस की तरफ आगे बढ़ पाऊँ. अभी तक मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है कि मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे पाऊँ. अंदर से एक जो डर नहीं बैठ जाता है मॉक टेस्ट ना देने का, वो कहीं ना कहीं बैठ गया है एंड मैं फुल सिलेबस की तरफ बढ़ ही नहीं पा रही हूँ. सो आई डिसाइडेड टू जस्ट टेक अ चैलेंज एंड क्विकली गेट थिंग्स डन इन नेक्स्ट 10 days एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे. एंड मैंने सोचा क्यों ना तुमसे भी ये शेयर करती हूँ एंड तुम लोग भी चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, चीज़ों को डन एंड डस्टेड करके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हो. तो कहीं ना कहीं आई वॉज गेटिंग सो मच into that fear of giving mock test, fear of like getting failed, getting like एक anxiousness होती है ना कि मेरे कम स्कोर आएंगे, अगर मेरा इतना कम स्कोर आ गया तो क्या होगा, लाइक दैट. एंड कहीं ना कहीं मेरे मेंटर भी मुझे डांट नहीं रहे हैं, फटकार नहीं रहे हैं कि मरियम तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट क्यों नहीं दे रही हो. तो मैं भी बहुत ज़्यादा लेजी हो गई हूँ. अगर मेरे मेंटर ये वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में गरियाने ना लगे. सर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कुछ मत कहिएगा. ओह माय गॉड, ये सब नहीं कहना होता है गाइस. तो बेसिकली बात बस यही है कि आई वॉज नॉट गिविंग इट, जस्ट दैट हुआ ऐसे थिंग्स लाइक सर मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. दिसंबर तक मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था एंड आफ्टर दिसंबर ग्राफ ऐसे डिक्लाइनिंग होने लगा. जनवरी से चीज़ें ख़राब होने लगी. जनवरी में मेरे भाई की शादी थी एंड वहाँ से मैंने अपने ग्राफ को ऐसे करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद क्या क्या हुआ मैं बता भी नहीं सकती. थिंग्स जस्ट गेट वर्स एंड मतलब मेरे थोड़ा मतलब चीज़ें वहीं से ख़राब हो गई. वहीं से मेरे लाइक टेस्ट छूटने लगे एंड उसी की वजह से अभी तक आई कुडंट एबल टू फील दैट कॉन्फिडेंस. मतलब वही होता है ना, जिसने अभी तक अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया होता है उसे लग रहा होता है मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए. एंड जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया होता है ना भाई, वो रिवाइज़ नहीं कर पा रहा होता है. सिलेबस कंप्लीट हो गया है मेरा, मैंने सब कुछ एक बार पढ़ रखा है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब एक बार पढ़ रखा है. मैं उसको एक बार 100% रिवाइज़ नहीं कर पा रही हूँ एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट एबल टू गिव द फुल सिलेबस मॉक टेस्ट. मुझे बस एक बार है कि मुझे एक बार 10 दिन दे दो, मैं एक बार अपना पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर दूँ, उसके बाद आई स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट. मेरे पास अभी PW की रैंक का टेस्ट सीरीज़ रखी हुई है, नीट प्रेप की हाई टेस्ट सीरीज़ रखी हुई है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रखे हुए हैं मेरे पास. I wanted to give them but I couldn't able to because I'm not getting that confidence. There is no one behind me who can just see me and get strictly into it. And चीज़ें ऐसे ही बड़ी ऊपर नीचे सी चल रही हैं. तो I decided to get things account. एंड रमज़ान स्टार्ट हो गए, उसमें भी आई वॉन्टेड टू डू थिंग्स बट आई कुडेंट एबल टू. रमज़ान के स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, बीच में हेल्थ इश्यूज़ हो गए, मैंने कोई भी रोज़े नहीं छोड़े एक्सेप्ट दोज जो कि छोड़ने होते हैं फॉर फीमेल्स, मस्ट नो दैट. एंड एल्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े रखे हैं टिल नाउ एंड इंशाल्लाह आगे भी सारे रोज़े रखने वाली हूँ. सो लाइफ अपडेट काइंड ऑफ वीडियो हो गया है. तो नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ आई एम गोना डू एवरीथिंग इन नेक्स्ट 10 days. तो इफ़ यू आर ऑल्सो एट दैट स्टेज वेयर तुमने अपना सिलेबस कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया या फिर कंप्लीट नहीं करा है, कुछ रफ एंड टफ कंप्लीट कर रखा है, इट्स हाई टाइम टू जस्ट गेट थिंग्स डन एंड जस्ट स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट. असली गेम वहीं से स्टार्ट होता है जब तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हो एंड तभी तुम्हें रियलाइज़ होगा तुम्हारा लाइक कितना सिलेबस हो चुका है, तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या है, तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है, तुम उसे कितना इम्प्रूव कर सकते हो. तो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो ये है मेरी काले चिट्ठे वाली डायरी जहाँ पे मैंने आज तक की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी है. तो इसमें बहुत सारी खिचड़ियाँ बनी हुई हैं, दिसंबर अक्टूबर नवंबर सारे प्लानर हैं जिसे हम नहीं दिखाएंगे आप लोगों को. लेट्स जस्ट क्विकली डाइव इनटू द वीडियो. तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि हाँ, लेट्स लुक एट दिस. तो मैंने लिया है रैंक का टेस्ट सीरीज़, मेरे पास रखा हुआ है रैंक का टेस्ट सीरीज़, PW का रैंक का टेस्ट सीरीज. लेट मी शो यू गाइस. सो हेयर इज़ द रैंक का टेस्ट सीरीज़. मैं इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही, जस्ट सिंपली दिखा रही हूँ कि मैं इसे देने वाली हूँ. तुम कोई भी टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो वट एवर यू हैव. तो यहाँ पे मेरे पास रैंक का टेस्ट सीरीज़ है. इसमें बेस्ट क्या है ना, इसमें 4
पार्ट टेस्ट मिल जाते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्लास 11 का आधा पार्ट, क्लास 11 का नेक्स्ट हाफ पार्ट, देन क्लास 12 हाफ, देन अनदर हाफ। तो एक्चुअली सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 4 पार्ट टेस्ट हैं। आई विल शो यू गाइस। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो ही बना दिया है, तो कहीं ना कहीं तुम लोगों ने भी देख रखा होगा आई गेस। मैंने ये रहे इसके 4 पार्ट टेस्ट 1, 2, 3 and 4। सो here we have 4 पार्ट टेस्ट। एंड जैसे कि तुम पार्ट टेस्ट 1 का सिलेबस देख सकते हो, इसमें आ रहा है लाइक UND, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, NLM, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। केमिस्ट्री में आ रहा है मोल, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। सेम लिविंग वर्ड से लेके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तक क्लास 11th में आ रहा है। सो वही है कि क्लास 11 का जैसे हाफ पोर्शन है, देखो क्लास 7 की बायो यहाँ तक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन तक टेस्ट 1 में आ रही है, फिर सेल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ से लेके केमिकल कोऑर्डिनेशन तक टेस्ट 2 में आ रही है। सेम ऐसे क्लास 11 की केमिस्ट्री का हाफ लाइक दैट। सो काइंड ऑफ चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है प्लान करने के लिए। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, मैं अगले 10 डेज़ में सब कुछ डन एंड डस्टेड करने वाली हूँ। अभी मैं वीडियो में डेट नहीं बता रही हूँ विच डेट फ्रॉम विच डेट आई एम स्टार्टिंग, बट whatever date I am starting, whatever date you are watching the video, you can start from that date। एंड बाकी नेक्स्ट 10 डेज़ तक आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। मैं ट्राई करूँगी कि मैं एटलीस्ट मतलब डाल सकूँ व्लॉग्स, क्योंकि लेट्स सी, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। लेट्स सी। बाकी अभी मैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ एंड इंशाल्लाह आई विल गेट थिंग्स डन। एंड उसके बाद मुझे जल्दी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। मतलब मैंने कहाँ सोच रखा था, मैं जनवरी में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड थिंग्स विल बी डन एंड डस्टेड। और उसके बाद मैं फुल सिलेबस दे रही हूँगी। एंड चीज़ें जो मैंने ख़राब करी हैं, फेब कहाँ गया मेरा, जनवरी में मेरे घर में शादी थी तो वहीं सब चला गया। फेब कहाँ गया मुझे पता नहीं। मार्च में आ गया रमज़ान, एंड वो भी कितने क्विकली निकलते हैं। रमज़ान हर साल ऐसे निकलते लगता है। अभी फर्स्ट रमज़ान वाला व्लॉग डाला था मैंने। एंड या अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छे गए, बस बहुत जल्दी चले गए और वक्त भी बहुत जल्दी गुजर गया। नाउ वी हैव जस्ट लाइक वेरी लेस टाइम लेफ्ट। एंड अभी स्टार्ट करते हैं चीज़ें। मैं क्विकली प्लान करती हूँ अपने नेक्स्ट 10 डेज, उसके बाद तुम लोग को भी दिखाती हूँ। सो लेट अस बिगिन। तो ये जो पार्ट तुमने अभी वीडियो का देखा, ये रमज़ान में मैंने शूट किया था। एंड अभी जब ये व्लॉग डल रहा है तो ईद भी हो चुकी है। तो पोस्ट आफ्टर दैट जो प्लानर वाला पार्ट है, ये मैंने ईद के बाद रिकॉर्ड किया है, सो दैट यू गाइस कैन बेटर अंडरस्टैंड। एंड आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग द प्लानर, बट यू कैन एग्जीक्यूट इट फ्रॉम नाउ। सो वॉच द वीडियो। सो हेयर इज़ द प्लानर। मैंने इसको लाइक डे 1, डे 2, डे 3 करके दे दिया है। एंड व्हाट आई डिड कि मैं बहुत कम टाइम दे रही थी एक टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, वो भी मुझसे नहीं हो पा रहा था। एंड ज़्यादा टाइम दे रही थी तो भी नहीं समझ में आ रहा था। व्हाट आई डिड, आई हैड गिव्ड 4 days फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट, लाइक 4 पार्ट टेस्ट के लिए। तो 4 लाइक 4 days में आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर ऑल ऑफ द टेस्ट। यहाँ पे 5 days हो गया बिकॉज माई इनऑर्गेनिक इज वीक एंड आई कुडेंट एबल टू लाइक आई कैन डू दैट कि मैं अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल साथ में रख सकती हूँ, पर पता नहीं क्यों ना मुझे लग रहा था कि मैं इसको 5 दिन कर दूँ। तो मैंने इसको 5 दिन और बाकियों को 4 दिन दिए हैं। अब सीन ऐसा है कि मेरी फिजिकल और इनऑर्गेनिक अच्छी हो गई है, बट ऑर्गेनिक क्या हुआ है, मैंने बहुत टाइम से नहीं रिवाइज करी है। लाइक काफ़ी टाइम हो जा रहा है सिंस आई हैव कम्प्लीटेड में ऑर्गेनिक। तुमने व्लॉग में भी देखा होगा बहुत टाइम से मैंने ऑर्गेनिक नहीं टच करी है। लेकिन अभी बीच में उठाई थी, GOC तक रिवाइज किया था, उसके आगे नहीं करा था। इसलिए जो ये वाले टेस्ट के चैप्टर्स हैं, ये मैंने बहुत कम रिवाइज किया, इसलिए मैंने इनको 1 day 1 चैप्टर दे दिया है। फिर यहाँ पे ऐसे मैंने किया है लाइक 2 से समटाइम्स 2 chapters, समटाइम्स सिंगल चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे लाइक बायो केमिस्ट्री, देन केमिस्ट्री हेयर एंड बायोलॉजी हेयर। यहाँ पे बायो के 2-3 चैप्टर करके दिए गए हैं। जिस दिन सेकेंड टेस्ट 2 में ज़्यादा चैप्टर्स थे तो 3 चैप्टर पर डे दिया है। एंड उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। एंड इन केमिस्ट्री लाइक वी आर हैविंग 2 chapters इन 1-1-1। देन केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का यहाँ पे बच रहा है। तो अभी मैंने केमिस्ट्री एंड बायो का बनाया, मैं फिजिक्स भी प्लान करूँगी। मेरा फिज़िक्स का भी कुछ डिफरेंट ही सिनेरियो है, जो कि मे बी मैं तुम लोग को आने वाले ब्लॉग में बताऊँ। फ़िलहाल वी आर लाइक आई हैड प्लान फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो दैट इज़ इट फॉर द डे। अपकमिंग ब्लॉग में यू विल बी वॉचिंग मी कम्प्लीटिंग ऑल ऑफ दिस एंड गिविंग पार्ट टेस्ट। एंड मैंने सोचा है अगर ये 20 days का बन गया है तो हम इसके साथ ही फुल सिलेबस देना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यू विल सी इन माई अपकमिंग व्लॉग्स। बाकी यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस एंड कम्प्लीट योर सिलेबस। एक्चुअली ये मैंने क्या सोचा है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर टेस्ट 4 का सिलेबस कंप्लीट होता ही उसी दिन टेस्ट 4 देते तो बीच के जो दिन हैं ये कम हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 15-16 डेज का ये है प्लानर काइंड ऑफ, एंड उसके बाद यू कैन गिव फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, तो इट्स अप टू यू, तुम इसे कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, एंड इट इज़ अप टू मी, मैं इसे कितनी जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ. तो आई विल बी शोइंग यू गाइज इन द अपकमिंग व्लॉग्स एवरीथिंग हाउ इज गोइंग, एंड या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग. आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. डेजी बहुत म्याऊ म्याऊ कर रही है, क्या हो गया डेजी? गाइस को कह रही हूँ बाय गाइस, देखो डेजी ने कह दिया बाय गाइस. सो दैट इज इट फॉर द डे. आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज पोस्ट ईद व्लॉग, तो ईद की मेहंदी भी है ये. So I'll meet you guys in the next one. Goodbye and have a great day.